हमारा गांव बेगूसराय, बेगूसराय में तेघरा ब्लॉक के किसी गांव से लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थन में। आप कैसे जान रहे कि वहाँ पे क्योंकि हमको फोटो आया है, हमारे गांव के लोगों ने फोटो भेजा, पूरे बिहार से लोगों को बुलाया गया, गाड़ियों की सुविधा दी गई, पैसे भेजे गए, बुलाया गया। प्रशांत किशोर की जो शैली है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बिहार ही नहीं देश की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि कार्यकर्ता अब आपके काम से प्रभावित होकर नहीं बनेंगे, कार्यकर्ता पैसे से प्रभावित होकर बनेंगे। एमए किया है और किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके किया है, ये हालत है इसकी। प्रशांत किशोर को अभी पॉलिटिक्स का एबीसीडी नहीं पता है, वो पहले पॉलिटिक्स को सीखे, जनता के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में जाना वो सुनिश्चित करें, लोगों का दिल जीते। पहले दिल जीते जाते हैं तब लोग पैसे से नहीं, पैसे से दिल किसी का नहीं जीत सकते हैं आप। पैसा से वोट नहीं मिलता है साहब, प्यार से वोट मिलता है, समझ लीजिए। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी हॉट सीट बना हुआ है। आरजेडी से रेखा गुप्ता पहले ही नामांकन कर चुकी है। कल जो है प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज से प्रशांत किशोर जो है नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचते हैं, वही भाजपा से जो है नीरज कुमार सिन्हा जो है पहुंचते हैं नॉमिनेशन करने के लिए। दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों के जो समर्थक हैं काफी जोर शोर से नारा लगा रहे होते हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला करके नारा लगा रहे होते हैं और दोनों आमने सामने देखे जा रहे होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि मेहता जी हैं। जिस तरह से देख रहे थे कल, जिस तरह से चुनावी माहौल था, एक तरह से कह सकते हैं दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, यह तय कर पाना मुश्किल था कि दोनों में से किसकी जीत होगी। क्या सोचते हैं आप? देखिए, दोनों के समर्थक आपस में कुछ देखा हमने कि तू मैं भी हो रहा है, लेकिन भले ही थोड़ी सी गहमा गहमी दिखी, लेकिन दोनों के समर्थक एक ही हैं। गमछा अलग था, झंडा अलग था। प्रशांत किशोर का समर्थक जो बेस वोट है, चूंकि वो जिस जात से आते हैं ब्राह्मण समाज से, तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग, कुछ अपर कास्ट के लोग प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, हमने देखा है। और जो भीड़ मीडिया दिखा रही है, इसी तरह गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर रैली कर रहे थे तो मीडिया ने हाइप किया था कि गांधी मैदान भर जाएगा, गांधी मैदान भर जाएगा। मतलब शाम 5 बजे तक गांधी मैदान भर ही रहा था, शाम 5 बजे तक गांधी मैदान को भरा हुआ दिखाया गया था। उसके बाद जब पचा नहीं लोगों को, तब जाके कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने जाके बोलना शुरू किया कि भाई नहीं, गांधी मैदान भरा नहीं था, वहां 5000 भी लोग नहीं आए थे उस वक्त में। सेम कंडीशन है, मुश्किल से 200-300 लोग से अधिक नहीं थे प्रशांत किशोर के साथ में, वो भी बांकीपुर के उसमें से 5 से 10 लोग नहीं थे। हमारे गांव से, हमारा गांव बेगूसराय, बेगूसराय में तेघरा ब्लॉक के किसी गांव से लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थन में। आप कैसे जान रहे कि वहाँ पे? क्योंकि हमको फोटो आया है, हमारे गांव के लोगों ने फोटो भेजा, फोन किया कि मैं पटना आ रहा हूं। बोले क्यों आ रहे हो भाई? प्रशांत किशोर की वो है। मतलब जितने भी लोग प्रशांत किशोर की रैली में या फिर उनके नामांकन में आपको दिख रहे हैं, वो लोग बांकीपुर के नहीं है, बांकीपुर को छोड़ के वो सब जगह के हैं। पूरे बिहार से लोगों को बुलाया गया, गाड़ियों की सुविधा दी गई, पैसे भेजे गए, बुलाया गया। प्रशांत किशोर की जो शैली है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बिहार ही नहीं देश की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि कार्यकर्ता अब आपके काम से प्रभावित होकर नहीं बनेंगे, कार्यकर्ता पैसे से प्रभावित होकर बनेंगे। मतलब कार्यकर्ता को ये इन लोगों ने पेड वर्कर बना दिया, अर्थात कार्यकर्ता नहीं, इनका ये पेड वर्कर है। पैसे पे काम करने का तरीका इन्होंने इजाद किया कि नहीं भाई, वर्कर नहीं बनाना है, आपको पेड वर्कर बनाना है। जो कि बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक पैसा बीजेपी के पास कहीं ना कहीं दुनिया में है। बीजेपी पार्टी के पास भी, इंडिविजुअल किसी पार्टी की आप बात करेंगे, लेकिन बीजेपी भी अपने कार्यकर्ता को हर मंथ पेड नहीं करती है, पैसे नहीं देती है। मतलब पेड वर्कर बीजेपी नहीं रखती है। प्रशांत किशोर की क्या औकात है? लेकिन प्रशांत किशोर ने एक गुस्ताखी की इस लोकतंत्र को कमजोर करने की, कि वह कहीं ना कहीं पैसे के बल पे लोकतंत्र के गरिमा को, मर्यादा को, नींव को कमजोर करना चाहता है। हमारे संविधान निर्माता या हमारे एंसेस्टर्स ने क्या कहा था? लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, ना कि पैसे के बल पर जनता के द्वारा खरीदी हुई सरकार होगी।
लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर तो बाबा साहब का फोटो उसमें लगाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लगाते हैं, गांधी जी के विचार का, गांधी के विचारों पे चलते हैं, फोटो लगाते हैं उनका, आप देख लीजिए लोगों में गांधी जी का फोटो लगाते हैं, बाबा लेकिन साहब का भी लगाते हैं। बोल रहा हूँ गांधी जी का फोटो तो ये लगाते हैं, इनके हर पोस्टर में गांधी जी पीछे में होते हैं, लेकिन इसी गांधी जी के शहादत पर जश्न मनाने वालों को ये पार्टी में शामिल करवाते हैं। मनीष कश्यप लगातार गांधी जी को गाली देता है, कहता मैं गांधी जी को नहीं मानता हूं, लेकिन उसको ये पार्टी में शामिल करवाते हैं, टिकट देते हैं, उसके साथ घूमते हैं। यही मनीष कश्यप यूजीसी का विरोध करता है, उसको ये पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं। अर्थात मनीष कश्यप का प्रशांत किशोर यूजीसी के मामले पे मौन समर्थन करते हैं, अर्थात प्रशांत किशोर यूजीसी के विरोधी हैं। जो व्यक्ति यूजीसी का विरोधी होगा उसको दलित पिछड़ा क्यों वोट करेगा? जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का समर्थक होगा उसको दलित पिछड़ा क्यों वोट करेगा? जो व्यक्ति बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का विरोध करता हो, प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, वो कह रहा है कैप लगा हुआ है। अरे भाई, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। ईडब्ल्यूएस जब ले ही लिया सवर्ण समाज का लोग, उसकी जनसंख्या 10% है, 10% वो ले ही लिया आरक्षण, फिर बाकी 90% जो लोग हैं उनको 90% तुम दे दो। बाकी पर चुनाव पे आते हैं, जिस तरह से दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने देखे जा रहे थे और काफी हो हल्ला था, दोनों में जोश जुनून एकदम, दोनों आसमान चढ़ के बोल रहा था लोगों में। मैं तो कह रहा हूँ कि उधर से एक तरफ नारा लगा रहा है, इधर से फिर इधर से एक तरफ नारा लगा रहे हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी खूब हो रही थी। हाँ, वो दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हम फाइट में हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। बीजेपी की पारंपरिक सीट है, बीजेपी वहां से जीत सकती है, ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे से लगभग 40-50 साल से वहां पे बीजेपी जीतती आ रही है। शहरी वोटर कहा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में होती है, लेकिन आरजेडी ने वहां जिस कैंडिडेट को उतारा है, रेखा गुप्ता, उनकी जात की संख्या वहां पे लगभग 40-50 हजार है। 8 से 10% उनकी जात की जनसंख्या लगभग बनिया समाज की वहां पे है, लगभग 15% की है। तो यदि बनिया समाज के लोग मोदी जी को छोड़ के, जो कि उम्मीद कम लगता है मुझे, मोदी जी को छोड़ के यदि आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को वोट करती है, सामाजिक समीकरण के हिसाब से यादव मुस्लिम मिल जाते हैं तो 30-35% वोट यहाँ से हो जाते हैं, रेखा गुप्ता जीत सकती है। लेकिन बनिया समाज के लोग यदि रेखा गुप्ता को नहीं देख के ऊपर मोदी को देख के बीजेपी को वोट करते हैं तो आसानी से नीरज सिन्हा जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो जीत जाएंगे, क्योंकि कोयरी कुर्मी कुशवाहा भी वहाँ ठीक ठाक है, बांकीपुर में लगभग 15% के आसपास में, उसके बाद बनिया समाज के लोग हैं और सवर्ण समाज के लोग हैं, 5% लगभग ब्राह्मण भी है। तो कहीं ना कहीं यदि अपर क्लास के लोग प्लस कोयरी कुर्मी कुशवाहा प्लस बनिया ये बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। प्रशांत किशोर के पास कौन सा आधार वोट है, यही बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का उसका वोट है नहीं, जितने उसके वर्कर हैं वो पेड वर्कर हैं, पेड वर्कर वोटिंग नहीं करते हैं, वोट प्यार से मिलता है साहब, इस बात को समझिए। यदि हम आपके लिए आपके मुश्किल वक्त में, आपके सुख में दुख में लाभ में हानि में खड़े होंगे, 5 साल आपको इज्जत से बात करेंगे, तब जाके आप हमको एक वोट करिएगा। यही ना पॉलिटिक्स है। तब तो लोगों का देखिए, नेताओं का व्यवहार सौम्य होना चाहिए। कहा जाता है बहुत उनको आप गाली भी दे दें तो नेता को शांति से, नेता जो ओरिजिनल नेता होते हैं वो शांति से सुनते हैं, आपकी समस्या को समझते हैं, आपके सुख में दुख में लाभ में हानि में शामिल होते हैं, तब जाके लोग उनसे प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास ये प्रैक्टिस है ही नहीं। उसकी भाषा देखिए, वो तमाम नेताओं को तू तराक करता है, कार्यकर्ताओं के साथ तू तराक करता है, जनता के साथ तू तराक करता है, रेवे की भाषा का इस्तेमाल करता है। उसको लगता है ये हमारे पैरों के धूल हैं, अपने आप को सुप्रीम समझता है। कितना पढ़ा लिखा है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो तो उजागर हो गया कि ये बीए किया है, एमए किया है और किसी ये ट्रेनिंग सेंटर में जाके किया है। ये हालत है इसकी। मतलब ये अपने आप को आईटीएन समझ बता रहा था, मतलब ये अपने आप को आईटीएन से ऊपर मान रहा था, ये अपने आप को एमबीबीएस से ऊपर मान रहा था, लेकिन वास्तविकता हुआ कि सबकी पोल खोल रहे थे। हाँ, इसकी भाषा सही नहीं है, भाषा नेताओं वाली इसकी नहीं है। ये राजनीति को बिजनेस समझ लिया है। बिजनेस और राजनीति में अंतर होता है। बिजनेस में पैसे पे वर्कर आपके लिए काम करते हैं, सैलरी आप देते हैं, काम करते हैं लोग प्रोफेशनली। उसी तरह का ये पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल बनाना चाह रहा था कि पॉलिटिक्स में पैसे लो, काम करो, वोट दिलवाओ, वोट दो, बात खत्म।
अच्छा, ये अभी ये कहते हुए आ रहा है कि अगर हम बांकीपुर से अगर जीत गए ना तो 242 सांसद को जो नाक में दम करके रख देंगे। तो हम तो कह रहे हैं भाई 243 क्या 243 में से 243 आप जीत जा क्यों नहीं गए? अभी तो चुनाव 2025 में। हाँ 238 कैंडिडेट इसने उतारा है ना। 90% कैंडिडेट का इसका जमाना जब्त हो गया, क्योंकि इसके पास इसको इसके बातों से प्रभावित होने वाला, इससे प्यार करने वाला कह लीजिए लोग नहीं है बिहार में। क्योंकि जिस तरह इसकी तो भाषा खराब है, पैसाकरण कर दिया पॉलिटिक्स का। दूसरा, तीसरा, ये सपना दिखाता है, ये सपने बेच के पैसे कमाता है। इसके पास 200 करोड़ की संपत्ति है। मैं सवाल करता हूं कि 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई इसके पास? ये कौन सा तिस्मार खां था? ये कौन सा तिस्मार खां था? और ये कितना विरासत में मिली होगी? विरासत नहीं, ये सपने बेचता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, आएगा आपको सब जवाब दिखाएगा, आप अपने मेहनत से जीतेंगे, लेकिन आपसे ये पैसा ऐंठ लेगा। एक पुरुषोत्तम है, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता इनसे जुड़ते हैं, पुरुषोत्तम आरोप लगा रहे हैं और माइक चोंगा लेकर के जो है गली गली भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऐसा बता रहे लोगों को। और जमीनी कार्यकर्ता 2025 में भी आप सुने होंगे, बहुत सारा ऐसे लोग हताश हुए हैं जिनको जो है ये टिकट देने का काम नहीं करते, कोई सपना बड़ा बड़ा दिखा दिए कि आप दीजिए 25,000 रुपया पेड दीजिए, पेड कीजिए, आपका जो है यहाँ पे लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, फिर सर्वे कराएंगे और आपका नाम निकलेगा तो हम आपको जो टिकट देंगे। लेकिन रातों रात जो टिकट किसी और को दे दिया। उसके ऑफिस से लगातार आपको हमको सबको कॉल किया जाता था कि आपका मैं देख रहा हूँ, अच्छा है आप अगली बार पंचायत समिति में खड़े हो जाइए, पैसा प्रशांत किशोर लगाएगा, अभी आप प्रशांत किशोर को मदद करिए। ये सपना दिखा रहा था, ये हमको भी सपना दिखाया, आपको सबको फोन करके आप मुखिया के लायक हैं, आप जिला परिषद के लायक हैं, जो पैसा लगेगा प्रशांत किशोर देख लेंगे, पूरा स्ट्रेटजी देंगे, ये प्लान वो प्लान, आप सपोर्ट सिर्फ जो है मतलब वोट लेने के लिए ये तरह तरह का झूठ बोल रहा था। और उसी तरह का सब्जवाग इसने बिहार में कई युवाओं को दिखाया। कई लोग जाल में फंस गए, पुरुषोत्तम जी भी जाल में फंस गए, 21,000 रुपया भी इन्होंने जमा कर दिया, उनसे कैंपेनिंग भी करवाया होगा। हमारे तेघरा विधानसभा में कम से कम 10 लोग थे जो जनसुराज का पट्टा पहन के वो घूम रहे थे, पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, जहां जा रहे थे 10 गाड़ी से, पूरा लाव लश्कर है ना। और मुझे ऐसा पता चला प्रशांत किशोर पैसा दे ही नहीं रहा था, सबको अपने पॉकेट से, हर क्षेत्र में 2-4 बिजनेसमैन होते हैं, सबको अपने पॉकेट से ये पैसा खर्चा करवा दिया। अब बोला कि चुनाव के वक्त हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप ना बीजेपी आरजेडी या हमने जदयू कोई भी कैंडिडेट है टिकट जो बेचने का काम कर दिया, नहीं रहेंगे, पैसा के मामले में आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब वक्त आया सबका पैसा एक तो बर्बाद करवा दिया। ये एक सीट पे 10-10 लोगों को इसने मेहनत करवाया, 10 में से किसी एक का कोटी कर दिया, बाकी 9 लोग इससे नाराज हुए, जिसका पैसा बर्बाद हुआ। और उसके बाद जिसको इसने टिकट दिया उसको इन वक्त पे पैसा ही नहीं दिया। ये ऐसा धोखेबाज है, इससे युवाओं का दिल टूट गया। बताइए, पूरे बिहार में लगातार प्रशांत किशोर का नाम लेने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। बस पैसा पे कुछ लोग नाम ले लेते हैं, लेकिन जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो लोग इनका नाम लेने के लिए अब तैयार नहीं है। जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं ना, अच्छे तरह से जान गए। अब क्या होगा बांकीपुर में इस बार, किसकी वहां पे जो है सीट होगी, कौन जो है वहां से विजय होगा इस बार? देखिए, बीजेपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है, बस डिपेंड करता है कि वैश्य समाज का वोट किधर जाता है। वैश्य समाज का वोट यदि रेखा गुप्ता को जात के नाम पे मिलता है, रेखा गुप्ता निकल जाएगी। यदि नहीं मिलता है तो बीजेपी आसानी से इस सीट को, पिछले बार भी तो रेखा गुप्ता जो है वहीं से चुना लड़ी। हाँ, एक सवाल और है, लेकिन आप जब मोबाइल खोलते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं खास करके बिहार में, जो यहाँ के लोकल चैनल्स हैं पटना के, वो तमाम लोग हर वीडियो में सुबह शाम प्रशांत किशोर जीत रहा, प्रशांत किशोर जीत रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रशांत किशोर के पास आधार वोट है ही नहीं, विजन भी नहीं है ना। हाँ, ब्राह्मण का वोट जा रहा है बीजेपी में, ए टू जेड अपर कास्ट का वोट बीजेपी में जा रहा है। यदि ब्राह्मण का वोट प्रशांत किशोर को मिल भी जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, तब आरजेडी निकल जाएगी। इस बात को आप याद रखिए। तो यहाँ के जो यूट्यूबर्स है, खास करके जो पटना के जो टीवी चैनल वाले खास करके हैं राजस्तरिया, उन लोगों को हर वीडियो पे प्रशांत किशोर पैसा दे रहा है। ये भी वास्तविकता है। पेड प्रमोशन चल रहा है, जैसे पेड वर्कर उनके हैं, पेड प्रमोशन चल रहा है। तमाम यूट्यूबर्स को प्रशांत किशोर एक वीडियो का पे करता है
और उस हिसाब से आप मल्टीपल वीडियो बनाइए, दिन में 10 वीडियो बनाए तो आपको 500 के हिसाब से कुछ रेट फिक्स है उसका, किसी को 500 किसी को 1000 इस तरह से है। तो उस हिसाब से उसको अपना दिन रात कर रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। तो पैसा के बल पे ये मीडिया में, पैसा के बल पे ही तो मीडिया में इसको इतना कवरेज मिला। विधानसभा चुनाव में भी क्या इसके पास योजना थी? विधानसभा के बाद तो फिर गायब हो गए थे, फिर दिख नहीं रहा था सोशल मीडिया पे। आरक्षण के मुद्दे पे ये फेल है, यूजीसी पर ये फेल कर जा रहा है, ईडब्ल्यू आरक्षण पे कुछ नहीं बोलता। जो घटना होती है वहां पे भी नहीं जाते, जातिगत घटना होती है वहां नहीं जाता है। भरत तिवारी के यहाँ गया, लेकिन कोई भरत पासवान के साथ कुछ होता है नहीं जाता है। राजगीर में पासवान के साथ घटना नहीं, 2 पासवान युवक को पीट के पुजारियों ने मार दिया, वहां पे ये नहीं गया। अभी बंटी एक नंबर का घोर जातिवाद ना, घोर जातिवादी है ये, और ये महीन जातिवादी है। ये इसके चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है। मनीष कश्यप को साथ में लेके घूमता है, जो यूजीसी का पुरजोर विरोध कर रहा था, जो आरक्षण का विरोधी है। क्या होगा इस बार बांकीपुर, मतलब हार रहा है इस बार, आमने सामने टक्कर रेखा गुप्ता। प्रशांत किशोर को अभी पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। प्रशांत किशोर को अभी पॉलिटिक्स का ABCD नहीं पता है। वो पहले पॉलिटिक्स को सीखे, जनता के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में जाना वो सुनिश्चित करें, लोगों का दिल जीते। पहले दिल जीते जाते हैं तब लोग पैसे से नहीं, पैसे से दिल किसी का नहीं जीत सकते हैं आप। चाहे पर्सनल लाइफ में किसी से प्यार करते हो या फिर आप वोट के लिए चुनाव में खड़े हुए हो, पैसा से प्यार नहीं मिलता है साहब, समझ लीजिए। पैसा से वोट नहीं मिलता है साहब, प्यार से वोट मिलता है, समझ लीजिए। प्रशांत किशोर अभी नोविस है। प्रशांत किशोर के समर्थक यह भी कह रहे हैं कि भाजपा डर गई, इसीलिए अपना कैंडिडेट जो है, जो अभिषेक कुमार उर्फ बंटी हैं, उनको हटा करके जो है नीरज कुमार सिन्हा को जो है लॉन्च किया। ये इंटरनल भाजपा का ये है, कैंडिडेट क्यों बदला है, लेकिन नहीं बदलना चाहिए था, वो भी अच्छे थे। और चारा घोटाला का मामला कहा जाता है कि उनके पिताजी के ऊपर कुछ आरोप उनपे थे। तो भाई नीतीश मिश्रा जो चारा घोटाला का सुप्रीमो है, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले के सुप्रीमो थे, जेल भी गए, है ना। उसके बेटे को भाजपा ने मंत्री बना के रखा है। फिर अभिषेक के पिताजी ने कौन ऐसा गलती कर दिया था? नीरज कुमार सिन्हा को जो हैक करके रखा जा रहा है, हाईजेक किया जा रहा है, कहीं मीडिया में अकेले बाइट नहीं, स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है। आप एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कस के जो है, कस के जो ऐसे दबाए हुए थे, कस के दबाए हुए थे, और उसके बाद पीछे से निकाल दिया गया उनको। युवा है, मैंने देखा 32 साल उनकी उम्र है मात्र, युवा है, अभी भाषण उसन देने नहीं आता है, धीरे धीरे पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। बीजेपी ने मौका दिया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक नंबर पे भी आप देखेंगे तो आरजेडी की रेखा गुप्ता शानदार बोल भी रही है और अच्छी नेत्री है, उनके समाज का वोट भी खूब अच्छा है। तो उम्मीद मुझे है कि खाली वैश्य समाज पे अब निर्भर करता है। हाँ, वैश्य समाज पर निर्भर कर दी। वैश्य समाज ने अपने जात की बेटी रेखा गुप्ता को पहचान लिया, वोट कर दिया, वो निकल जाएगी, नहीं तो बीजेपी निकलेगी, बात खत्म। चलिए, तो प्रशांत किशोर का कहीं दूर दूर तक जो है चर्चा नहीं है, पेड प्रमोशन जो है चल रहा है, ऐसा रवि जी का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।